अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2026 का आवेदन शुरू हो चुका है। क्या आप अभी तक आवेदन नहीं किए हैं तो जल्दी से आवेदन कर लीजिए, क्योंकि आवेदन स्टार्ट हुआ है 10 तारीख को और समाप्त होगा 31 तारीख को। तो बिना देरी किए जल्दी से आवेदन कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आप अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई कर रहे हैं इंटर के बाद, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, किस प्रकार आवेदन करना है उसके लिए क्या करना, सबसे पहले आपको अपना मोबाइल का गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। तो चलिए, अपना मोबाइल से भी कर सकते हैं, आप अपना कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। अब कंप्यूटर का गूगल क्रोम या मोबाइल का गूगल क्रोम ओपन कीजिए। उसके बाद सर्च बॉक्स पे आपको टाइप करना है अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2026। ठीक है, इस प्रकार देख लीजिए आप। इस प्रकार लिख के आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है दोस्तों, नीचे आना है। चलिए, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद देखिए, ये वाला वेबसाइट आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर में, अजीम प्रेमजी नाम से। इस पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए, इस पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। ये जो है ऑफिशियल साइट है अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप जो वेबसाइट है उसका। चलिए नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद देखिए न्यू एप्लीकांट्स का ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों आपको, तो आपको इसी पे क्लिक करना है। तो चलिए, इस पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है दोस्तों। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिख रहा है, न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन ऑलरेडी रजिस्टर्ड एप्लीकांट्स। ठीक है, तो आप दोनों में से, जैसे अगर आप पहले लॉगिन किए हैं, पहले अप्लाई किए हैं, तो इस पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इसमें पहली बार ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं इससे, तो इस पे क्लिक कर लेना है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे चलिए, इस पे क्लिक कर लिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको से पूछा जा रहा है कि अपनी पात्रता की जांच करें। ठीक है, तो आप अपनी पात्रता की जांच किस प्रकार कर पाएंगे, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले अपना लिंग सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे मेल यानी पुरुष को तो मिलेगा नहीं दोस्तों, यहाँ पे पुरुष सेलेक्ट करके कोई फायदा है नहीं। चलिए, फीमेल को ही मिलेगा, तो फीमेल सेलेक्ट कर लेते हैं। फीमेल सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा जूम कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा है हैव यू पास्ड क्लास 10th फ्रॉम ए गवर्नमेंट स्कूल, या आपने 10वीं की कक्षा शासकीय स्कूल से उत्तीर्ण की है। तो आप गवर्नमेंट स्कूल से 10वीं की कक्षा पास किए हैं तो यस कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपसे यहाँ फिर पूछा जा रहा है क्या आपने 12वीं की कक्षा यानी सरकारी स्कूल से 12वीं कक्षा पास किया है तो यस कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पूछ रहा है क्या आपने इनमें से किसी भी राज्य से अपनी कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों पूरी की है। जैसे दोस्तों ये सब राज्य से अगर आप 10वीं और 12वीं की कक्षा पास किए हैं तो तभी आपको जाके ये स्कॉलरशिप मिलेगा। तो देख लीजिए इसमें, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, असम है, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, एनसीडी, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पांडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। यानी ये सब राज्य से अगर आप है तो ही आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगर है तो इस पे यस कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद करना कि क्या है दोस्तों, क्या आपने किसी सरकारी या निजी कॉलेज या विश्वविद्यालय विश्वसनीय और वास्तविक में किसी मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रम से 2 से 5 वर्ष की अवधि के नियमित छात्र के रूप में प्रथम वर्ष शैक्षणिक 2026-17 के लिए में प्रवेश लिया है। तो दोस्तों, आप अगर इस बार ग्रेजुएट में एडमिशन लिया है सेमेस्टर फर्स्ट में, या तो आप अप्लाई करने के लिए एकदम रेडी है। तो चलिए, इस पे यस कर लेते हैं। यस करने के बाद थोड़ा सा फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। फिर आपको से ये पूछा जा रहा है क्या आपके पास क्लास 10 और 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट की कलर स्कैन कॉपी है। अगर आपने दोस्तों अगर 12वीं पास किया है तो आपके पास तो ऑलरेडी होगा ही। तो चलिए, इस पे यस पे क्लिक कर लेते हैं। यस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब देखिए आपके पास ये क्लिक एलिजिबिलिटी लिखा हुआ है, नहीं पात्रता की जांचे पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे क्लिक कर लेना है। चलिए, क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है रेडी टू अप्लाई, यानी आप अप्लाई करने के लिए तैयार है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, अब करना क्या है, यहाँ से ओके कर लेना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है रजिस्टर योर मोबाइल नंबर। तो चलिए, अपना मोबाइल नंबर को यहाँ पे डाल लेते हैं। डालने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है दोस्तों। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे सेंड ओटीपी है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। तो चलिए, इस पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद ओटीपी आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ नीचे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा, उसको भर के फिर से दोस्तों आपका मोबाइल में एक आईडी पासवर्ड भेजा जाएगा, उससे लॉगिन करके आप अपना आवेदन कर सकते हैं। अगर दोस्तों इससे आगे आपको अप्लाई करने में दिक्कत हो रही है तो हम आगे वीडियो लेके आएंगे, लेकिन आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है दोस्तों, इसलिए यहीं तक इस वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।